बताइए कि आप जेएनयू में ऐसे लोगों को फोरम कैसे देते हैं? ये देखिए, अनिर्बाण, अंजलि, अनेश्वा, स्वाति, भावना, हाँ, मैं सभी लोगों कमल, रियाज, रुबीना, उमर, समर, ये सब वहां बोल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी कश्मीर की। आपके जेएनयू में नारे लग रहे थे। पहली बात आप पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कोई नारे नहीं लगे हैं। झूठ मत बोलिए, सारे वीडियोज में साफ साफ आ रहा है कि ये नारे लगे हैं। आप एक तो नारा नहीं लगा था, घर घर में मकबूल रहेगा, कैंपस में चल सकता है। आज अगर आप पहले पूरी बात नहीं हो जाने देंगे, नहीं चल सकता। एक मिनट सौरभ, एक मिनट। पीयूष से बताइए कि क्या ये नारा वहाँ नहीं लगा होने देंगे कि टुकड़े टुकड़े होगा भारत? पक्ष दिखाना चाहते हैं, इसका सीधा सीधा है। सुन लीजिए, ये नारा नहीं लगा टुकड़े टुकड़े होगा भारत, ये नारा वहाँ पर नहीं लगा बंदूक के दम पर लेंगे आजादी। मैं इन सारी प्रतिक्रियावादी नारों का वहां पर जो आयशा के साथी थे उन लोगों ने विरोध किया, जो जेएनयू के साथी थे उन लोगों ने नारों का विरोध किया, क्योंकि कश्मीर में बीच में अगर टोक टाक अगर होगा तो मैं ये मानूंगा कि आपका शो एक पक्षीय चल रहा है। आप पीडीपी के साथ भाजपा का गठबंधन है, पीडीपी का अफजल गुरु पर क्या स्टैंड है? जब पीडीपी ने अफजल गुरु पर स्टैंड लिया, ठीक है स्टैंड कि उनका जुडिशियल किलिंग हुआ है, उस समय भाजपा के लोगों ने ये कहा कि नहीं उनकी अलग बात है, हमारी अलग बात है, बात सहमत नहीं है, लेकिन हम सरकार चला रहे हैं। अब मेरी बात पूरी लग रहा है। सरकार चलाना होता है। मुझे लगता है कि आपकी श्रवण शक्ति अच्छी है, आप अच्छा सुन सकते हैं पीयूष, आप अच्छा सुन सकते हैं ना, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले मुझे बोलने तो दीजिए, आप सुन लीजिए कौन कौन से नारे लग रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे बोलना सुन लीजिए। आपके विचारधारा के समर्थकों ने कौन कौन से नारे लगाए वहाँ पर, सुन लीजिए, ब्रेक पे जाते हैं। मौत को रद्द करो, कितने अफजल मारोगे, कितने मकबूल मारोगे, मकबूल निकलेगा। मौत को रद्द करो, कितने अफजल मारोगे, कितने मकबूल मारोगे, मकबूल निकलेगा। मौत को रद्द करो, हम आजादी आजादी चलेंगे, आजादी चाहे जेल भेजो, आजादी चाहे डंडे मारो, आजादी चाहे गोली मारो, आजादी लेके रखेंगे, आजादी। चाहे जेल भेजो, आजादी चाहे डंडे मारो, आजादी चाहे गोली मारो, आजादी लेके रखेंगे, आजादी। बकूल ने बोला, आजादी हार में बोला, आजादी अफजल ने बोला, आजादी अफजल ने बोला, आजादी हार में बोला, आजादी हार में बोला, आजादी अशफाक ने बोला, आजादी कश्मीर ने बोला, आजादी कुत्तार ने बोला, आजादी कश्मीर ने बोला, आजादी। तो पीयूष, आपने सुन लिया क्या बोला उन्होंने? तो आप चाहते हैं कि जेएनयू के जो लड़के हैं, हमारी सब्सिडी में पढ़ रहे हैं, आप उनको अफजल गुरु और मकबूल भट्ट बनाना चाहते हैं क्या? आप अगर मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैं कुछ पॉइंट वाइज अपनी बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो कश्मीर का मुद्दा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि जेएनयू में जो लड़के पढ़ते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, आपके सवाल अफजल गुरु बनाना चाहते हैं, जवाब दीजिए पहले सवाल का। आपके सवाल का ही जवाब मैं दे रहा हूं। मैं किसी को मकबूल भट्ट या अफजल गुरु मेरे बनाने से कोई नहीं बन जाएंगे, ना ही मेरे बनाने से कोई भगत सिंह बन जाएंगे। पढ़ा तो वही रहे आप उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शायद और फिर कहिए मैं नहीं पढ़ा बनाया है आपने शायद करके हमारे कैंपस को इस तरह बना रखा है। अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर मेरी बात कैसे जाएगी आप तक? मैं क्या कह रहा हूं कि पीडीपी के साथ जिनका भाजपा के साथ गठबंधन है,
पीडीपी का बिल्कुल डिफरेंट व्यू है अफजल गुरु पर। पीडीपी भी ये मानती है कि अफजल गुरु की जुडिशियल किलिंग हुई है और उनके साथ भाजपा बना रही है। जब भाजपा से ये सवाल पूछे, एक सेकंड मेरी बात अब हो जाने दीजिए। नहीं, आप गलत बात करें तो बात कैसे हो जाने मानती है आप अगर आपसे ज्यादा पढ़े लिखे अमित रैना जी, आपने पढ़ाई शुरू की अभी जेएनयू में और गलत इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। और पीयूष राज जी, आप गलत इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं। पीडीपी का ये स्टैंड था ही नहीं कभी, हमें बताएंगे, हमें बताइए। दीपक जी, किसी के ज्यादा पढ़े लिख लेने से किसी की बात नहीं सुन लेने का या किसी की बात को खारिज कर देने का किसी को अधिकार है। आप गलत बोलेंगे तो रोकूंगा नहीं, आप झूठ बोलेंगे। अगर आप मेरी बात भी नहीं है, बात है तो मैं उस रैली में भारत को बर्बाद होने के नारे लगाए गए हैं, कर रहा हूँ। उस रैली में भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए गए हैं। उसमें आपका एक व्यू हो सकता है अफजल गुरु किलिंग पे, बट भारत को बर्बाद करने पर आपका व्यू नहीं हो सकता। तरह के धार्मिक पुराने प्रेसिडेंट है, वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के हैं और उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके नारे लगा रहे थे। वो वहां पर लोगों के बीच में भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे थे और आप कह रहे हैं कि वो वहां पर थे नहीं। पीयूष राज था नहीं, और इसका कैसे कर सकते हैं आप? पीयूष जी, फॉर्मल कंप्लेंट आयशा की तरफ से गई है क्या उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए? अगर आप उनका समर्थन नहीं करते, आयशा का इस टाइम प्रेसिडेंट है, क्या आपने फॉर्मल कंप्लेंट यूनियन की तरफ से गई है रजिस्टर ऑफिस में कि इन किस बात का कंप्लेंट, किस भारत के टुकड़े होने के कंप्लेंट, भारत को बर्बाद होने के कंप्लेंट? ऐसे नारे लगेंगे आप कहते हैं उसमें कंप्लेंट नारे लगाते हैं कि अफजल तेरे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो कौन से अरमान है पीयूष जी? अफजल के ये कौन से अरमान है जो आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताइए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ उनको पता तो चले कि अफजल के ये कौन से अरमान है जो आप पूरा करवाना चाहते हैं। अफजल गुरु को वो अरमान जो उसका बाकी रह गया था, जो हमारे पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हो पाया था, क्या आप उसको पूरा करना चाहते हैं? क्या आप हमारे पार्लियामेंट को उड़ाना चाहते हैं, बम ब्लास्ट करवाना चाहते हैं? क्या इस तरह की राजनीति आप कैंपस में करना चाहते हैं? क्या इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का देश में जांच नहीं बढ़ाना चाहते हैं? और आप लोग तो यहाँ मुझे बोलने ही नहीं दे रहे जी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप आवाज उठेगी। आप ये कर रहे हैं कि हम मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। बोल रहा हूँ कि ऐसे पीयूष, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जवाब दीजिएगा। जवाब ही दूंगा। हाँ हाँ, श्रीनगर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमरचंद मकबूल भट्ट ने उनको 1966 में मारा था। आप जानते हैं अमरचंद के बारे में कुछ? कैसे मकबूल भट्ट ने मारा था जानते हैं? जिसकी शहादत मना रहे थे आपके दोस्त। हमारे दोस्त किसकी शहादत मना रहे थे, नहीं मना रहे थे। लेफ्ट के भीतर भी हर किसी को लेकर के, हर एक व्यक्ति को लेकर के, देश की आजादी को लेकर, कश्मीर की आजादी को लेकर, कश्मीर के मुद्दे पर लेफ्ट के भीतर डिफरेंट व्यूज हैं। कश्मीर के भीतर भी डिफरेंट व्यूज हैं। उसमें अगर कोई अपना डिफरेंट व्यू रख रहा है तो उसको अपनी बात को रखने की आजादी है। लोग रखते ही अपनी बात को। देश के टुकड़े हो जाए, ये सारी बात भी ये चाहते हैं कि देश के टुकड़े हो जाए। कश्मीर के विधानसभा के बदल लाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के टुकड़े हो जाए, वहाँ पर हर जगह और देश के वीडियो चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि देश भारत की बर्बादी हमारी जारी है। मुझे कनाडा के पास भी जा रहे हैं। इस तरह से कोई भी प्रतिक्रियावादी या विभाजनकारी नारों का आयशा किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता है, उसका कंडेम करते हैं, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आज आप ये पहला ही लाइन है कि आप अलग हैं, लेकिन आप दूसरी बात आप नहीं नारे लगा रहे थे, आप कहेंगे कि हम तो वहां थे ही नहीं। अफजल गुरु के इशू को लेकर के जिस तरह से हवा दिया जा रहा है कि अफजल गुरु के पक्ष में होना और नहीं पक्ष होना और देशद्रोही और इसकी बात नहीं हो रही। पीयूष जी बात हो रही है कि आपने नारे लगाए हैं देश को तोड़ने के लिए, आपने नारे लगाए हैं देश को बर्बाद करने के लिए, अभी आपने नारे लगाए हैं महात्मा गांधी का शहादत जब ये नारे लगेंगे तो आपकी बात होगी। हम इस पे आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आप यूनिलेटरल बोलेंगे, आपकी आवाज कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। एक मिनट पीयूष, आप चाहते हैं इंडिया गो बैक फ्रॉम जेएनयू? अभी नहीं कोई कंप्लेंट किया? सवाल का जवाब दीजिए। खिलाफ कंप्लेंट किया? सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आप बताइए, क्या पीयूष राज चाहते हैं इंडिया गो बैक फ्रॉम जेएनयू? आपकी पढ़ाई कहाँ से होगी? ये जो कपड़े पहने हैं, गंगा ढाबा में जो खाना खाते हैं आप, और क्या क्या करते हैं वो सब्सिडी के पैसे के। जहाँ का खाना खाते हैं वहीं के लोग,
जहां का खाना खाते हैं यही सवाल है, जहां का खाना खाते हैं और कहां का गाते हैं। अगर आपका यही सवाल है, मैं उसी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। डिफरेंट व्यूज है। क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग 30 जनवरी को हो ही नहीं रही है। आपका एक अफजल गुरु के हैंगिंग पे व्यू हो सकता है, बट भारत की बर्बादी को लेकर व्यू नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आपका व्यू है कि भारत बर्बाद हो, हीरो बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपका व्यू है भारत बर्बाद हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपका ये व्यू है कि अफजल गुरु पूरे हो, उस पर और अगर किसी का डिफरेंट प्रश्न नहीं है तो आपका अपना व्यू हो सकता है, उसको फांसी सही से मिली या नहीं मिली, आपका हो सकता है। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़ करके भारत को तोड़ने के नारे लगाएंगे, आप भारत को बर्बाद होने के नारे लगाएंगे, भारत को बाहर करने के नारे लगाएंगे, तो हमारा प्रश्न रहेगा, हमारा मुस्लिम पंथ हो। अगर आप मोनोलॉग से आपकी बात देश नहीं सुनेगा। मैं सिर्फ आपको इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप उन छात्रों का समर्थन करते हैं जिन्होंने इंडिया गो बैक, भारत बर्बाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, ऐसे नारों का क्या पीयूष राव समर्थन करते हैं? ऐसे छात्रों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे सारे प्रतिक्रियावादी नारों का हम लोगों ने कंडेम भी किया, जेएनयू-एसयू ने भी कंडेम किया है, आयशा ने भी कंडेम किया कि किसी भी तरह के प्रतिक्रियावादी नारों से देश का राइट नहीं मजबूत होता है। और ऐसे नारे लगाने वाले के क्या निहित स्वार्थ थे, क्या उनके उद्देश्य थे कि जिससे जिस समय पूरा भाजपा रोहित वेमुला के केस में आपके कार्यकर्ता आशुतोष के ऊपर क्या आरोप लगाया गया था, लगाया गया था कि उन्होंने अफजल गुरु को विरोध किया है उस वीडियो और उनको ये कहा गया था कि इसी निकाला गया और कन्हैया के पास चलते। कन्हैया, उन्होंने कहा, रोहित वेमुला ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि कल से लेकर आज तक अब तो 48 घंटे बीत गए। जरा पीयूष राज कुछ कह रहे हैं जो उनकी बात तर्कों से परे है। मुझे नहीं लगता कि आयशा का कोई व्यक्ति तर्कों से परे भी बात कर सकता है। लेकिन मैं फिर कन्हैया के पास जाऊंगा। आप कल मुझे कह रहे थे कि जेएनयू को आप शिक्षा का मंदिर ना कहें, यही कह रहे थे ना आप? अगर लग रहा है बात, दीपक जी आपको ये दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कन्हैया जी, आप कल ये कह रहे थे ना जेएनयू को आप शिक्षा का मंदिर ना कहिए, मंदिर मत कहिए आप। अच्छा, एक अपील जी, आपका एक अपील है हमारा आपसे कि आप बाकी लोगों का ऑडियो थोड़ा स्लो कर दीजिए, क्योंकि मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप बिल्कुल कर दिया। मैं आपके सवाल का जवाब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके सवाल का मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा मंदिर मत कहिए, मैंने कहा मस्जिद कह देते हैं, गिरजाघर कह देते हैं, चर्च कह देते हैं, तो आप थोड़ा हंसने लग गए थे, असहज हो गए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर आप अपना नाम भी कन्हैया से बदल लीजिए। कन्हैया भी भगवान है हिंदुओं के, आप भी कुछ दूसरा नाम रख लीजिए। बात कर रहे हैं आप, गैर तार्किक बात कर रहे हैं। दीपक जी, ये गैर तार्किक बात। दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे कन्हैया जी। हाँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप मीडिया ट्रायल करना बंद कर दीजिए। इस देश में कोर्ट है, कोर्ट खिलाफ नारे लगाना चाहिए, बंद कर दीजिए, हम ये बंद कर देंगे। और हम संविधान पे सुनिए, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, ठीक है? देश को टुकड़े करने की बात आराम से बंद कर दीजिए कि देश के आराम से सुनिए। पहले हम आपको माला पहनाएंगे। आपका नौकर नहीं हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ, आपको माला पहनाएंगे। मैं आपका पत्रकार हूँ कि आप मेरा शोषण करेंगे। आप पहले आराम से बात कीजिए जेएनयू प्रेसिडेंट से, ठीक है? आपको बात करने की तमीज। अगर यही जोश अगर आपने उस कार्यक्रम के समय दिखाया होता जहां पर भारत को तोड़ने की बात की जा रही थी, भारत को बर्बाद करने की बात की जा रही थी, हिस्सों में तोड़ने की बात की जा रही थी, वहां अगर आपने ये जोश दिखाया होता तो शायद आज हम आपके साथ रहते कि जेएनयू का प्रेसिडेंट होने के नाते जेएनयू जो कि एक और आप अगर ये विश्वविद्यालय है जिसको हम शिक्षा संस्थान का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय मानते हैं, वहाँ हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उन लोगों के साथ खड़ा है जो भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत को बर्बाद करने की बात करता है। और तो और उस सभा को संबोधित करता है, उस सभा को संबोधित करता है। हमें शर्म आती है कि जेएनयू का एक ऐसा प्रेसिडेंट है हमारे पास। अपनी बात जनता को सुनाते हैं। हम लोग जो अपनी बात जनता को कहना चाहते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पहले ही ये देश के नागरिकों के लिए, देशभक्तों के लिए, देशद्रोहियों के लिए नहीं, जो ये नारे लगाए
और कि भारत बच जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, उसके लिए संविधान नहीं है। देना है और हमको लगता है इस देश में गैर बराबरी है, हम संघर्ष करते हैं, इसलिए आज गैर बराबरी की मीडिया भी भारत और जेएनयू को डिफेम कर रही है। आप कह रहे हैं अध्यक्ष जेएनयू संघर्ष करता है भारत को तोड़ने के लिए, ऐसा संघर्ष हमें मंजूर नहीं है और इसके खिलाफ आवाज उठेगी और इसे रोका जाएगा। जो लोग वहाँ बैठ करके चिल्लाते हैं, मछली आप चिल्ला रहे थे कल। आप सच में अच्छा कन्हैया करना चाहते हैं तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि कभी आप इस देश की शिक्षा के ऊपर कोई डिबेट कराइए, कभी बेरोजगारी के ऊपर कोई डिबेट कराइए, इस देश के अंदर गरीबी और भिखमरी के ऊपर डिबेट कराइए। आप जेएनयू से शुरुआत करिए ना, भारत के विरोध में नारे मत लगवाइए, जेएनयू से शुरुआत करिए। आपको इतना बड़ा फोरम मिला है बहस कराने का, गरीबी पर बहस कराने का, बेरोजगारी पर बहस कराने का, वो आप करा नहीं रहे जेएनयू में, देश के विरोध में नारे लगवा रहे हैं। हम किसी भी तरीके चाहूंगा देश विरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं, गरीबों को लेकर निंदा करते हैं, साथ ही साथ एबीवीपी जिस तरीके से सरकार का इस्तेमाल करके जेएनयू के ऑटोनॉमी के ऊपर अटैक कर रहा है, हम जेएनयू की तरफ से हम एबीवीपी को भी कंडेम करना चाहते हैं। और मैं आप दोनों को बोलूंगा एक एक करके बोले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग। तो कन्हैया, जो स्टूडेंट यूनियन जिसके आप अध्यक्ष हैं, वहां के कुछ छात्र चाहते हैं जेएनयू के कि भारत की बर्बादी तक, अगर भारत बर्बाद हो जाएगा तो आपका जेएनयू भी नहीं रहेगा। कन्हैया, जिसके आप छात्र नेता बनकर बैठे हुए हैं, बताइए। पीयूष, आप बता दीजिए। देखिए, ऐसे किसी भी प्रतिक्रियावादी नारे का मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। अरे तो हो कैसे गया जेएनयू में, ये बताइए। प्रोग्रेसिव मूवमेंट। अब यहाँ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो किसी के मुंह पर कोई लगाम तो नहीं लगाता है ना। अब आप इतना बात बोल रहे हैं, मीडिया में हर दिन तरह तरह की आप बातें बोलते हैं, कोई आपके ऊपर तो लगाम लगाने आता नहीं है। नहीं सर, हम लेकिन हम यही कह सकते हैं कि हम उसका खंडन कर सकते हैं। हम उसके साथ हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, नारे नहीं लगाते हैं, हम भारत की बर्बादी की दुआ नहीं करते हैं, हम किसी आतंकवादी को महिमा मंडित नहीं करते हैं। तो हम कर रहे हैं जी। आपके सदस्य आप लोग से क्या आपको पता है, कार्यक्रम में हिस्सा यहाँ पर यही बता रहा था कि आप उसको इंडोर्स करते हैं। कोई आयसा के कार्यक्रम में नहीं हिस्सा ले रहे थे, एबीवीपी के लोग वहाँ पर लोग आए थे, इनको बता दो एबीवीपी के लोग आजादी दी है। जैसे आपके नेता उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तो हम कैसे मान रहे कि आयसा वालों ने इसे इंडोर्स नहीं किया है? आप क्या आशुतोष आज आयसा से बाहर हो गए हैं क्या? या उनकी आइडेंटिटी आयसा से अलग है? एकदम नहीं दिया है। तो फिर बताइए कि जब वहां पर लोग एड्रेस कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, भारत की बर्बादी का नारा आशुतोष ने बिल्कुल ही नहीं दिया है। आशुतोष ने भारत की बर्बादी का नारा बिल्कुल नहीं दिया है। तो वहां नारे लग रहे थे तो आपने नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, आप बात आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप यहाँ पर आप एक मिनट में कन्हैया को जोड़ना चाहता हूँ। पीयूष जी की बात बोलने बात आप बताइए, बात बनाते रहेंगे। कन्हैया जुड़ गए क्या हमारे साथ पीसीआर? अच्छा, मुझे ये बताइए, हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसे लोग जो देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं, भारत के टूट जाने की दुआ करते हैं, क्या उनके पास भी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए? देखिए, इस जो कल और परसों के इंसिडेंट है उसमें दो पक्ष हैं। एक तो है कि आपका व्यू हो सकता है जुडिशियल डिसीजन को लेकर, और आपको पूरा हक है कि आप उस पर अपना व्यू सहमत करें, बट उस व्यू को लेकर अगर आप कहें कि भारत बर्बाद हो, भारत नष्ट हो, तो वो
वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाहर है। बिल्कुल खेदजनक है, देशद्रोह कहा जाएगा। कन्हैया, मैं भी अभी नारे सुना रहा था कि भारत की बर्बादी तक, ये आपका जेएनयू जो है, जिसके स्टूडेंट यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, वो जेएनयू में नारे लग रहे हैं। जेएनयू के कुछ छात्र कह रहे हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। अगर भारत बर्बाद होगा तो आपका जेएनयू भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज आपकी तारीफ हाफिज सईद कर रहा है कि सपोर्ट जेएनयू को ट्रेंड कराओ। दीपक चौरसिया जी, आपके जैसे पत्रकार इस देश में रहेंगे तो देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आपके जैसे नेता रहेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। आपके जैसे नेता रहेंगे और आपके जैसे लोग रहेंगे जो भारत की बर्बादी की कामना करते हो तो देश वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। कन्हैया जी, आपको तो भाई साहब आप चुप रहेंगे तो बोलने दीजिए। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद आपके कैंपस में इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं और आप उस, और सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि आप उसको यहाँ पर आकर के डिफेंड कर रहे हैं। मैं शर्म की बात है कन्हैया, शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। भारत विरोधी देश, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ डिफेंड और मोदी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा मांगता हूँ मोदी से कि उसके देश में जिस तरीके से ये बात कैसे हो रही है, दे रहा है। अगर आपको एक देश की व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, इसके लिए गृह मंत्री को जिम्मेवारी लेकर के राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। इसी वक्त इस घटना के प्रोटेस्ट में जेएनयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता। अगर आपने हिम्मत है तो एफआईआर कराएं और अलग हो इससे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको इससे जुड़े एक एक मुद्दे की पल पल की जानकारी देते रहें।